बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, जैसा कि हम सब देखते हैं कि आजकल हमारे माशरे में बेहयाई कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल के लड़के लड़कियां मॉडर्न बनने के चक्कर में गलत कामों की ओर जा रहे हैं। पहले तो ये छोटे छोटे गलत काम करते हैं, फिर ये बड़े बड़े गलत काम करने लगते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है वो है ज़िना। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ज़िना क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ज़िना होता क्या है। अगर कोई मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी इंटरकोर्स या हमबिस्तरी करता है जो कि उसकी बीवी नहीं, तो ये ज़िना कहलाता है। ज़िना सिर्फ साथ सोने को नहीं कहते, बल्कि किसी नामहरम को छूना भी ज़िना कहलाता है। ज़िना की कई किस्में होती है, कई कैटेगरी होती है, जैसे कि आंखों का ज़िना, किसी नामहरम औरत को गलत निगाहों से देखना या लज्जत हासिल करने के लिए देखना या कुछ बेहयाई देखना आंखों का ज़िना कहलाता है। इसी तरह किसी नामहरम औरत से बात करना, गलत बात करना मुंह का ज़िना कहलाता है। ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह माना है और इस्लाम में ज़िना करने वालों की दुनिया में भी सज़ा बताई गई है और मरने के बाद भी अल्लाह ताला इसकी सख्त सज़ा देंगे। तो मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि जो भी किसी ने गलत काम किया है तो अल्लाह से तौबा कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो नाज़रीन, ज़िना के बारे में कुछ हदीस और कुरान की आयत बताई गई है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिरक यानी अल्लाह ताला के साथ साथ किसी दूसरे की इबादत यानी कि दूसरे की पूजा करने के बाद अगर अल्लाह ताला के नज़दीक इस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह है कि एक शख्स किसी औरत से सोहबत यानी कि हमबिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं हो। और जब कोई मर्द और औरत ज़िना करता है तो ईमान उनके सीने से निकालकर सर पर शाय की तरह ठहर जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और ज़िना के पास भी ना जाना, बेशक वह बेहयाई और बुराई का रास्ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब ज़िना की सज़ा पूछी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आग की ज़रा पहनाऊंगा, यानी कि लोहे का लिबास जो आग से बना होगा, अस्तगफिरुल्लाह, वह ऐसा भारी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वह भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर उसको मारा डाला जाए, और अगर कुंवारा हो तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया कि ज़िना के गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, और बड़े गुनाहों को गुनाह भी नहीं मानते। इस गुनाह को बढ़ावा देने से सबसे बड़ा हाथ आजकल मोबाइल और टीवी का है। इन सब में इंसान बेहुदा चीज़ों को देखता है और फिर उस पर अमल भी करता है। तो मेरे भाई बहन जो कहीं गलत रास्ते पे जाए तो मैं उनको रोकूं। मेरा यही मकसद था मेरा यूट्यूब पे आने का कि मैं दीन फैलाऊं। तो मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं दीन की बात फैला सकूं। तो इस वीडियो को मैं कहती हूँ कि इसे शेयर करो। कोई भी शेयर नहीं करता, कोई भी लाइक नहीं करता, और अगर गलत वीडियो आ जाए, कॉमेडी हो, गाना हो या कोई भी ऐसा गलत वीडियो हो, तो उस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, अल्लाह से भी नहीं डरते। तो आप ऐसी वीडियो फैलाते हो तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। और जो दीन की बात आगे बढ़ाएं, आगे पहुंचाए, तो उनका अजर आपको अल्लाह देता है। आप दीन की बातें आगे फैलाते हो, तो आप इसे शेयर करते हो, तो आपको कितना अजर मिलेगा। अल्लाह कितना खुश होता है कि आपकी वजह से कोई दीन की बात आगे पहुंचाए और आपकी वजह से कोई ऐसा अमल करे जो गलत राह पे चले, फिर आपकी वजह से वो ऐसी राह पे आ जाए कि अल्लाह की इबादत करे गलत कामों को छोड़ के। तो सोचो आपको कितना अजर मिलेगा। इन सब में इंसान बेहुदा चीज़ों को देखता है और फिर उस पर अमल भी करता है। अगर कोई कुंवारा लड़का या लड़की ज़िना जैसा गुनाह करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उनके ऊपर फ़र्ज है कि वह अपने बच्चों की शादी जल्दी कर दें।
जिससे वह इस गुनाह से बचे रहें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि पाक दामन लड़की के लिए पाक दामन लड़के बनाए गए हैं। इसी तरह पाक दामन लड़के के लिए पाक दामन लड़कियां बनाई गई है। इसका यही मतलब है कि अगर आपको नेक बीवी या शोहर मिला है तो आप नेक हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आगे आप समझ लीजिए मेरे प्यारे नाज़रीन, ज़िना की और भी ज़्यादा सजाएं हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके खुद को भी इस गुनाह से बचाएं और अपने दोस्तों को भी बचाएं। जहाँ तक हो सके ऐसी चीज़ों से बचें जो आपको इस गुनाह की ओर ले जाएं। अगर आपका कोई दोस्त इस गुनाह में है जो उसे भी समझाएं और हो सके तो नमाज कायम करें, क्योंकि गुनाह से बचने का सबसे अच्छा तरीका नमाज है। और दीन की राह पर चलें। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस गुनाह से महफूज रखें, आमीन। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो में हमने ज़िना क्या है और इसकी सज़ा क्या है इस बारे में बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।